हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल MWD मैथ्स विद देवेश में। इससे पहले हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 समुच्चय कर चुके हैं। उसके बाद अब बारी है चैप्टर 2 संबंध और फलन की। तो चलो बढ़ते हैं संबंध और फलन की ओर। संबंध और फलन से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से लिया जाता है। अगर हमको समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना आ जाएगा तो उसके बाद हम संबंध को आसानी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन की ओर। आप देखो, अपन को दो समुच्चय दिए हुए हैं कि यदि दो समुच्चय ए व बी है, इनके कार्तीय गुणन को अपन ए इंटू बी या ए क्रॉस बी द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे ये दो समुच्चय दे दिए ए और बी, अब इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो पहले अपन कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, और कार्तीय गुणन करना कैसे है वो देखो। कार्तीय गुणन करने के लिए अपन सबसे पहले समुच्चय लेंगे, ये जैसे ए समुच्चय और बी समुच्चय, इनका कार्तीय गुणन लिखेंगे तो क्रॉस लगाएंगे, फिर बराबर। जैसे अपन दो कोष्ठकों को गुणा करते थे पहले, कैसे करते थे, जैसे 2 को मान लो 3 या 3 + 4 ऐसे गुणा करते, 3 + 4 से गुणा करना है तो कैसे करते हैं, पहले 2 को 3 से करेंगे तो 2 × 3 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस आया तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 को 4 से करेंगे तो 2 × 4 ऐसे करते थे। ठीक उसी प्रकार समुच्चयों का कार्तीय गुणन किया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब देखो, ये दोनों समुच्चय अपन को दिए हुए हैं, दोनों समुच्चय दे दिए ए और बी, इनका कार्तीय गुणन करना है तो उसे कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी द्वारा। ठीक है, अब समुच्चय के अंदर 1 2 3 तीन अवयव हैं ए समुच्चय के अंदर। ठीक है, और समुच्चय बी के अंदर 4 और 5 दो अवयव हैं। ठीक है, तो अब इनका कार्तीय गुणन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मझला कोष्ठक लगाएंगे, उसके बाद छोटा वाला, एक का पहले 4 के साथ करेंगे तो 1, 4 ये आया। ठीक है, उसके बाद 1 का 5 के साथ तो 1, 5। अब 2 का 4 के साथ तो 2 4, 2 का 5 के साथ तो 2 5, फिर 3 का 4 के साथ 3, 4 और 3 का 5 के साथ 3, 5 और ये मतलब कोष्ठक बंद। तो इस प्रकार से समुच्चयों का कार्तीय गुणन किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे एक समुच्चय ले लिया ए, या समुच्चय ले लो आप सी ले लो, इसमें एक अवयव ए और बी दो अवयव ले लो। उसके बाद एक समुच्चय ले लिया डी, इसमें दो अवयव ए और एफ ले लिया। अब इनका कार्तीय गुणन करना है तो कैसे करेंगे, कार्तीय गुणन को सी क्रॉस डी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए को पहले ई के साथ बनाएंगे तो ए, ई। ठीक, फिर ए का एफ के साथ तो ए, एफ। ठीक, उसके बाद बी का ई के साथ तो बी, ई और बी का एफ के साथ बी, एफ। ये इस प्रकार से सी, डी का कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरे पॉइंट को समझे आप कि यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव है, ठीक है, और ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होते हैं, अर्थात यदि नंबर ऑफ ए समुच्चय में अवयव की संख्या पी, इसका मतलब समुच्चय में अवयव की संख्या क्या है, समुच्चय में अवयव की संख्या पी है, और समुच्चय बी में अवयव की संख्या क्या है, क्यू। तो ए क्रॉस बी या ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, पी क्रॉस पी गुणा क्यू। ठीक है, ये इसका मतलब। अब देखो आप इसे, जैसे मान लो कि समुच्चय ए दिया अपन को, समुच्चय में ए को दो अवयव दे दिए, समुच्चय बी में कितने अवयव दे दिए, 3 अवयव दे दिए, कुछ इस प्रकार से 3 4 5। अपन से पूछा गया कि ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो अपन क्या करेंगे कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी, 2, 1 और 2। ठीक है, तो ये 2, और समुच्चय बी में कितनी, बोले 3, तो इनको अपन गुणा कर देंगे, 3 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। तो ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कैसे, वैसे ए को अपन 3 के साथ लिखेंगे तो 1, 3, फिर दूसरा ब्रैकेट क्या 1, 4। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट 1, 5, तो 3 तो ये इस प्रकार से बनेगी। फिर 2 के साथ लेंगे तो 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, 5, तो हो गए कितने, 6। इस प्रकार से 6 अवयव किसमें बनेगी, ए और बी के कार्तीय गुणन में। अब चलो बढ़ते हैं आगे। तीसरा देखो आप कि यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हैं और ए या बी में से कोई एक अपरिमित है तो ए क्रॉस बी में भी अपरिमित समुच्चय। सीधी सी बात है कि यदि एक समुच्चय है अपने पास ए, इसमें कोई अवयव है 1, 2 इस प्रकार से, और एक बी समुच्चय है
जिसमें अवयव खत्म ही नहीं हो रहे। अपरिमित का मतलब है चलते ही जा रहे हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। 1 2 3 ये प्राकृत संख्याओं का समूह जिसे चलता ही जा रहा है। अब अपन ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस के बी कैसे करेंगे? पहले ए को अपन 1 के साथ मिलाएंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, आगे ये बढ़ता ही जाएगा। तो क्या आगे अवयव इसमें चलते जा रहे हैं? तो इसमें ख़त्म हो रहे हैं क्या? कहीं भी नहीं हो रहे। तो ए क्रॉस बी में भी जो अवयव आएंगे वो चलते ही जाएंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे कोष्टक के कोष्टक बनते ही जाएंगे, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब ये है। तीसरा वाला देखो आप, तीसरे में दिया है कि 3 समुच्चय एक समान समुच्चय दिए 3, अब उनका अपन को कार्तीय गुणन करना है। तो कार्तीय गुणन क्या आएगा? वही ए बी सी आएगा, और ए बी सी किस में से होंगे? उसमें से ही होंगे जिसमें जो समुच्चय है उसमें से अवयव होंगे, ठीक है। अभी आगे प्रश्नावली 2.1 करेंगे अपन, तो उसमें सवाल आएंगे, उनको देखेंगे अपन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक लाइन ये देख लें आप, इसको लिखेंगे कैसे? अगर अपन जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कार्तीय गुणन को? कि P एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय है Q, ठीक है। अब जब अपन इनका कार्तीय गुणन करेंगे दो समुच्चयों का, तो उनके समुच्चय में किस प्रकार से आएंगे? ये ऐसे कोष्टक बनेगा, ठीक है। और जो आगे वाला अवयव होगा वो तो किस में होगा? इस समुच्चय P में से, ठीक है ना। ये छोटा वाला P है, ये छोटा वाला Q है, ये बड़ा वाला है दोनों, ठीक है। तो ये तो बड़े वाले समुच्चय में से P लिया जाएगा, और जो Q है वो किस में से लिया जाएगा? जो Q समुच्चय बड़ा वाला उसमें से लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से कार्तीय गुणन का समुच्चय निर्माण रूप बनेगा, ठीक है। अब नीचे एक लाइन लिखिए, उसको भी पढ़ें आप। यदि P या Q में से कोई भी रिक्त हो, मान लो कि P कोई समुच्चय है 1 2, ठीक है, और Q एक समुच्चय है फाई, या तो ऐसे या फाई रिक्त समुच्चय है, तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। अब कार्तीय गुणन का मतलब होता है जोड़ा बनाना, ठीक है। अब इसका एक के साथ किसके साथ जोड़ा बनेगा? यहाँ Q के अवयव के साथ बनेगा। अब Q में तो कोई अवयव है ही नहीं, तो अपन जोड़ा किसके साथ बनाएंगे? तो जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि कोष्टक में एक तो ले लेंगे अपन जो समुच्चय P का है, परंतु Q का कोई अवयव नहीं है, तो Q के साथ यहाँ कौन आएगा? तो कहने का मतलब ये जगह खाली रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, तो फिर P क्रॉस Q में भी क्या आएगा? फाई आ जाएगा, यह है मतलब, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल देखें किसका? कार्तीय गुणन का। अब कार्तीय गुणन में अपन को दिया हुआ है, क्या दिया है देखो आप ध्यान से। समुच्चय दे दिया उसने, समुच्चय दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। इसमें 3 अवयव दिए, इसमें 2 अवयव दिए, इसमें 3 अवयव दिए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब समुच्चय ए के एक अवयव को लेके बी के अवयव के साथ जोड़ा बनाएंगे अपन, ठीक है। जोड़ा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, पहले ए का लिया 1 और बी का ले लिया 3, ठीक है, फिर 1 वापस और 4, ये इसका ये ख़त्म हो गया 1 के साथ। अब 2 के साथ चलेंगे, जैसे अपन कोष्टक को गुणा करते हैं ना, उसी प्रकार से अब 2 का 3, फिर 2 का 4, ठीक, फिर 2, फिर क्या आया? 3 आया, 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ये इस प्रकार से ए क्रॉस बी निकला है, ठीक है। उसी प्रकार से अपन बी क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब पहला सवाल देखो आप, पहले सवाल में दिया है अपन को ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना। इस क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन किसके साथ? समुच्चय के साथ। तो पहले अपन को बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं अपन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया कि बी और सी में जो कॉमन अवयव हैं वो लिखते हैं, तो कॉमन अवयव कौन है? 4 है, ठीक है। तो ये आ गया इंटरसेक्शन सी। अब अपन को ए क्रॉस किसके साथ करना है? या तो इसके साथ ऐसे लिख लें आप, या जो ऊपर आपने सवाल को अपन दिया हुआ है सवाल उसी प्रकार से लिख लें। अपन को पता होना चाहिए कि बी इंटरसेक्शन सी अपन ने क्या निकाला है? 4। अब ए के साथ करना है कार्तीय गुणन, तो ए के एक अवयव को लेके जो बी इंटरसेक्शन सी है उसके अवयव को ले लेंगे, तो एक उसमें तो एक ही अवयव है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 2,4 आ जाएगा, उसके बाद 3,4 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या निकलेगा? जो ये पहला है ए और बी इंटरसेक्शन सी का क्या निकला? ये कार्तीय गुणन निकला, ठीक है। तो पहला इस प्रकार से होगा। अब दूसरा देखें तो, अब इसमें देखो, इसमें पहले इसने कोष्टक कहाँ लगाया हुआ है? जिसमें पहले कोष्टक लगे, पहले कोष्टक को अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। अब कोष्टक इसने पहले ए क्रॉस बी में दे दिया, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? एक अवयव को लेके बी के साथ चलेंगे अपन,
तो 1,3, फिर 1,4, ठीक, 2,3 और 2,4, फिर 3,3 और 3,4। ये तो निकल गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी ले निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस सी कैसे निकलेगा, ए और सी के अवयव को लेंगे। पहले ए का लिया 1, उसका 4, पहले 1 को ख़त्म करेंगे सभी के साथ लेके, तो 5, फिर 1,6। अब दूसरा लेंगे 2,4, 2,5, है ना, और 2,6। अब 3 के साथ लेंगे 3,4, 3,5 और 3,6, ठीक है। ये अपन ने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लिया, ठीक है। अब इनका क्या करना है अपन को, देखो इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें जो ये निकाला अपन ने, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन जोड़े हैं उन जोड़ों को अपन ले लेंगे, तो ये इंटरसेक्शन दूसरा वाला निकल जाएगा। अब कॉमन कौन कौन सा है देखो आप, अब एक तो ये 1,4 इसमें है, 1,4 इसमें है, ठीक है। उसके बाद देखें आगे क्या है, 2,4, देखो 2,4 है। उसके बाद 2,5 है क्या, नहीं है। 2,6 उसमें नहीं है। 3,4 है, 3,4 ले लिया। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से में आ जाएंगे, 1,4, 2,4 और 3,4, ये इंटरसेक्शन में पूरे के पूरे सवाल में निकल जाएंगे। लिख दूँ मैं, ठीक है। तो आप देख लेना, अब मैंने इंटरसेक्शन लेना आपको बता दिया है। ये इससे पहले कार्तीय गुणन लेना है, फिर इसका इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि सही दूसरा तीसरे सवाल में क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी लेंगे। जहाँ कोष्टक पहले लग रहा है उस कोष्टक को सोल्व करेंगे। पहले बी यूनियन सी ये लेंगे, जो एक समुच्चय आएगा नया, उस समुच्चय को अपन ए के साथ क्या कर देंगे, कार्तीय गुणन कर देंगे, है ना। 1 2 3 ये कार्तीय गुणन इसके साथ कर देंगे। एक के साथ पहले इसका एक अवयव लेंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक का अगला अवयव लेंगे, जो जितने भी अवयव आएंगे उतना करते चलेंगे, और ये मजले क्रैश इसमें ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्नावली आती है 2.1, तो चलो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को, ठीक है। अब इसमें देखो आप, पहले क्वेश्चन में दिया है अपन को, ये कोष्टक दिया है x/3 + 1, x/3 + 1, y-2/3 बराबर किसके दिया है, 5/3, 1/3 इसके दिया है। अब इसने पूछा है एक्स वाई का मान, तो संगत अवयवों को संगत अवयव के बराबर आप कर देंगे। अब इसने पहले बराबर यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है इस पहले वाले एलिमेंट के बराबर है, और ये दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर है। एलिमेंट का मतलब अवयव, ठीक है। तो x + 3/1 ये किसके बराबर हो गया, 5/3 के, ठीक है। अब पक्षांतर करना आपको आता है, पहले एक को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x/3 बराबर के उधर जाएगा तो 5/3 तो पहले से है, -1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2/3 आ गया, x/3 बराबर आ गया 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो x का मान कितना बचा, 2। तो x का मान तो अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का निकालेंगे, तो y - 2/3 बराबर 1/3 ये है, ठीक है। अब इस y को अकेला करेंगे, y का मान निकालना है तो ये 2/3 इधर प्लस 1/3 इधर। अब दोनों का एलसीएम लेके जोड़ लेंगे अपन, तो क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। और ऊपर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1। y का मान कितना आ गया, 1। x का मान तो 2 और y का मान 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मान निकलेंगे। चलो अब देखो आप, दूसरे सवाल में दिया हुआ है, यदि एक समुच्चय है, ए में कितने अवयव हैं, 3 है, तथा बी में ये दिए हुए कितने अवयव, 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, यदि ए में कोई अवयव मान लो कि पी है और बी में कोई अवयव क्यू है, तो ए क्रॉस क्यू छोटा वाला ले लो, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में कितना होंगे, ये इनके जो ए और बी के अवयव इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू अवयव हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो, ए में इसने अवयव पहले दे रखे हैं, अपन को ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए में कितने अवयव इसने दे रखे हैं, 3, और बी में कितने, पूरा समुच्चय दे दिया, उसमें कितने अवयव दिख रहे हैं आपको, 3 4 और 5, कितने अवयव, 3 अवयव, तो 3 को गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 9। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, 9 अवयव, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा देखो, तीसरे में दिया है जी 7,8, इसमें 2 अवयव दे दिए, एच दे दिया है उसने, जी एच और एच जी निकालना है। जो पहले है उसी के साथ अपन लेके चलेंगे, ठीक है ना।
जी क्रॉस एच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जी के अवयव एक एक अवयव को एच के एक एक अवयव के साथ लेंगे। तो पहले 7 को लेते हैं एच के 5 के साथ, फिर 7 को लिया एच के 4 के साथ, फिर 7 को लिया एच के 2 के साथ, ये ख़त्म। उसके बाद 8 को लेंगे, 8,5, 8,4 और 8,2। तो ये इस प्रकार से तो क्या निकला, जी कोमा एच। जो अवयव आगे है उसको अपन आगे ही रखेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखिए। ऐसे नहीं कि आप 7,5 की जगह 5,4 लिख दें, तो वो जी क्रॉस एच नहीं होगा, वो एच क्रॉस जी हो जाएगा। ठीक है। अब एच क्रॉस जी कैसे निकलेगा, एच क्रॉस जी, तो एच के अवयव को पहले लिखेंगे अपन। अब एच के पहला अवयव 5 है, 5 का जोड़ा बनाएंगे 7 के साथ, तो 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, ऐसे। ठीक है ना। तो पहले बनाओ 5 का 7 के साथ बन गया, फिर 5 का 8 के साथ बना, फिर 4 का 7 के साथ, और 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ बना, 2 का 8 के साथ बना। तो ये इस प्रकार से एच कोमा जी निकलेगा। ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, चौथे में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। निम्न कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखो। अब देखो पहला दिया है कि P में अवयव है M कोमा N, ठीक है, और Q में अवयव है N कोमा M, और P क्रॉस जब अपन करेंगे तो क्या आएगा, क्या इसने दे रखा है वही आएगा क्या। देखो ज़रा, एक एक अवयव को लेके P के एक एक अवयव को लेके इसके साथ जोड़े बनाने हैं। तो पहले M आया तो M का Q के N के साथ बना, फिर M का Q वाले M के साथ बना, फिर N का किसके साथ, N के साथ बनेगा तो N कोमा N आएगा, फिर N का M के साथ बनेगा तो क्या आएगा, M N कोमा M, और फिर यहाँ जाके ये ब्रैकेट बंद होगा इस प्रकार से। ठीक है। अब इसने जो दे रखा है वो सही दे रखा है क्या, देखो अब इसने दो ही दे रखा है, इसमें दो ही एलिमेंट दे रखे हैं, N कोमा M और M कोमा N, जो कि गलत है। इसमें तो 4 एलिमेंट आनी चाहिए, जो अपन ने यहाँ निकाल लिया है ये इस प्रकार से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये असत्य था, इसको अपन ने सत्य सुधारा है। ये क्या था, इसने जो दे रखा है वो असत्य था, उसको सही किया अपन ने। ये 4 एलिमेंट इस प्रकार से M कोमा N, M कोमा M, N कोमा N और N कोमा M निकाल के। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा वाला जो है वो देखो आप, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है और A क्रॉस B क्रमित युग्मों x कोमा y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार के x एलिमेंट A है और y B है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन A में कोई समुच्चय था, A कोई समुच्चय था, A के अंदर अवयव थे, A कोई समुच्चय था, A के अंदर अवयव थे 1 2, ठीक है, और B कोई समुच्चय था जिसमें अवयव ले लिए 3 4, और A क्रॉस B कैसे निकला, A क्रॉस B कैसे निकला, 1,3, 1,4 और फिर 2,3 और 2,4, ये इस प्रकार से निकला। ठीक है। अब आप ध्यान दें कि ये जो कोष्ठक बनाया है, किसी एक पर ध्यान दे ले, 1,3 पर। अब इसमें जो आगे वाला अवयव आया 1, वो 1 कहाँ से लिया अपन ने, वो समुच्चय A में से लिया है। तो 1 कहाँ से लिया गया है, समुच्चय A में से। मतलब कि ये है कि जो आगे वाला अवयव होता है, सभी में देख लें आप, 1 और 2 ये जो है वो कहाँ से लिया गया है, जो आगे वाला अवयव वो समुच्चय A के अंदर से लिया गया है। ठीक है। और जो पीछे अवयव आए हैं 3 और 4, ये कहाँ से लिए गए हैं, समुच्चय B में से, यानी कि पीछे वाले समुच्चय में से। आगे वाले समुच्चय में से आगे वाले अवयव लिए ना, और पीछे वाले में से पीछे वाले। अब इसमें क्या रखा है कि 2 समुच्चय है A क्रॉस B अपने पास, A क्रॉस B है, A क्रॉस B कोई भी आ गया, मान लो कि ये इस प्रकार से x कोमा y आ गया। ठीक है। तो x कोमा y आ गया, तो आगे वाला जो x है वो कहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय A में से, और जो पीछे वाला y है वो कहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय B में से। अब इसने क्या कह रखा है कि समुच्चय A है तथा उसी प्रकार x तो है समुच्चय A में से और y क्या है, समुच्चय B में से। तो क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब ये बात सही है, यानी कि सत्य है, ये सही है। ठीक है, सत्य लिख देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में एक समुच्चय दिया है जिसमें अवयव 1,2 है, B में 3,4 है। तो उसने कहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर होगा किसके, फाई के। अब देखो आप यहाँ B इंटरसेक्शन फाई, जब अपन ने ये पढ़ा कि P या Q में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय है, किसमें, इस गुणन में P कोमा Q में, यदि या तो P खाली हो या Q खाली, यानी रिक्त समुच्चय हो। ठीक है। तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, ये क्या रखा है। तो उसमें क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में अपन को साफ साफ कहा है कि B इंटरसेक्शन फाई। अब फाई का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय है।
तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, अब उसने आगे दे रखा है ए क्रॉस, इसका मतलब क्या आया, फाई, तो इसकी जगह अपन फाई रख दें, फाई। अब फाई के साथ अपन किसी भी समुच्चय का कार्य गुणन करेंगे तो क्या आएगा, वापस फाई आएगा। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आ गया, फाई आ गया, जो कि इसको इसने दे रखा है फाई, इसका मतलब ये सत्य है, इसका मतलब ये सही है। अब बढ़ते हैं आगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको समुच्चय दिया है ए, जिसमें अवयव है -1 और 1, और अपन को ए का त्रिक गुणन, ये जो 3 बार ए को कर रखा है, इसे ए इंटू ए, इसका मतलब है ए का त्रिक गुणन करना है। चलो देखते कैसे होगा त्रिगुणन। पहले अपन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करेंगे। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे, ए दिया है अपन को, मतलब 1 और -1, इसको अपन 2 बार गुणा करेंगे, क्रॉस -1 और 1, तो वही एक का पहले -1 के साथ ये बन गया, फिर 1 के साथ ये बन गया, फिर इस +1 का -1 के साथ ये बन गया, फिर +1 का +1 के साथ ये बन गया, तो ये ए क्रॉस ए तो हो गया। अब अपन को 3 बार करना है, 3 बार एक को आपस में गुणा करना है, तो 2 बार तो कर लिया। अब तीसरी बार करेंगे तो वापस से इस जो पूरे वाले समुच्चय ये आया इसका अपन -1 और 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे कोष्टक का इस -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक खत्म। फिर दूसरे कोष्टक का ऐसे ही करेंगे, इसके साथ -1 के साथ, तो ये आ गया। फिर दूसरे का इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा। ऐसे करते पूरे कोष्टक को एक एक के साथ जब लिखेंगे अपन तो ट्रिपल गुणन क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो छठा सवाल, देखो छठे सवाल में अपन को दिया है a इंटू बी दिया है समुच्चय में कार्तीय गुणन करके। अब अपन से पूछा गया है कि समुच्चय a और समुच्चय b क्या होगा। अब थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि जो कोष्टक के अंदर आगे लिखा होता है वो इस कार्तीय गुणन के आगे वाले समुच्चय में से लिया जाता है। ठीक है, तो समुच्चय a में क्या होगा, आगे के कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है और एक b आ रहा है, तो समुच्चय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए और बी, समुच्चय के अंदर रिपीट नहीं किए जाते। ठीक है, तो समुच्चय एक तो ये हो जाएगा। और बी क्या होगा, बी में देखो आप, बी में पीछे एक्स है और वाई है, तो बी में क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई, तो ये इस प्रकार से समुच्चय बी निकलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें समुच्चय ए बी और सी और डी 4 समुच्चय दिए अपन को, और पहला पूछा गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और बी और सी के अंदर क्या कॉमन है। सबसे पहले अपन को बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा एक रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई। अब उस जो बी इंटरसेक्शन सी जो क्या है अपने पास, फाई आया। ठीक है ना, कैसे, इसको ये लेके चलते हैं अपन, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आया, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब फाई आया। अब फाई का किसी भी समुच्चय के साथ यदि अपन कार्तीय गुणन करते हैं तो क्या आता है वापस, फाई। ठीक है ना, तो ये तो इसका LHS तो आ गया पहले क्वेश्चन का फाई। अब देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड ये वाला। ठीक है, तो उसमें पहले दे रखा है ए क्रॉस बी, पहले ये निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, और उसका इंटरसेक्शन अपन कर देंगे। दोनों में जो कॉमन कोष्टक आएंगे उनको कॉमन लेते हुए चलेंगे। देखते हैं कि फाई आता है या नहीं आता है, यदि आता है तो उसका मतलब ये सही है, और नहीं आता तो ये गलत है। अब देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो मैं, आप इधर देखें 1 2 का 1 2 3 4 के साथ लेना है, तो मैं इधर निकालता हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी लेना है अपन को, और एक ये था ए, तो 1,2, और बी क्या था 1 2 3 और 4 ये था। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 का 1 के साथ, तो 1,1, फिर 2 के साथ 1,2, फिर 3 के साथ
1,3, फिर 4 के साथ 1,4। अब 2 का तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। ये तो निकल गया A क्रॉस B। अब देखते हैं जो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, A क्रॉस C। अब देखो आप ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देखें, ठीक है। तो ए के अंदर क्या है, ए क्रॉस सी के अंदर क्या आएगा, ये तो ए रहा अपने पास, ये ए तो ये रहा और सी ये रहा, यानी कि 1,5 1,6, ठीक। 2,5 2,6 ये आएगा। तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या 1,5 और 1,6 और 2,5 और 2,6 ये आएगा अपने पास ए क्रॉस सी, ठीक। ये आ जाएगा ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी का अपन को इंटरसेक्शन करना है। अब देखो आप इसमें ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में जो अपन ने निकाला उसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बोले 1,5 इसमें कहीं भी 1,5 नहीं है। 1,6 है क्या, वो भी नहीं है। 2,5 वो भी कहीं नहीं है। 2,6 ये भी कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आया वापस 5। ये क्या है RHS, और LHS अपने पास जब पहले निकाला वो क्या आया था, वो भी 5 आया था। इसका मतलब जो इसने ये दे रखा है ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ये वाला, इसमें ए क्रॉस सी लेना है और बी क्रॉस डी लेना है। पहले ये निकालो आप, तो कैसे निकलेगा, ए ये रहा सी ये रहा, ठीक। तो ये करते हैं, इसमें क्या आएगा 1,5 1,6 2,5 और 2,6, वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 1,5 और 1,6 और 2,5 2,6, ये तो आ गया ए क्रॉस सी, ठीक है। अब देखते हैं अपन बी क्रॉस डी, तो बी ये रहा और डी ये रहा। अब इनको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 है, उसको 5 6 7 8 के साथ लेना है। तो एक को पहले एक के साथ, एक 5 के साथ, एक को 6 के साथ, एक को 7 के साथ, एक को 8 के साथ ये लेंगे। फिर 2 का उसी प्रकार, 3 का 4 का ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले 1,5 1,6 1,7 1,8। अब 1,5 सॉरी 2,5 2,6 2,7 2,8, फिर 3,5 3,6 3,7 और 3,8, फिर 4,5 4,6 4,7 और 4,8। अब देखो आप, ये अपन ने दोनों निकाली ए क्रॉस सी, ये तो ऊपर वाला ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस डी, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसने कहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, एक उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब ये, मैंने आपको जब समुच्चय पढ़ाया टॉपिक फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें बताया कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय का मतलब है कि जो ए क्रॉस सी है ये बी क्रॉस डी के अवयव को लेकर बनाया गया हो, ठीक है। तो चलो देखो, क्वेश्चन में कहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। अब मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था उसमें बताया कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय का मतलब है, जैसे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी से ही मिलकर बनाया गया है। अब देखो, अपन ने जो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकाला, तो क्या ए क्रॉस सी के जो अवयव हैं कोष्ठक वाले, वो क्या बी क्रॉस डी के अवयव को लेकर बनाए जा सकते हैं क्या। तो देखो, बी क्रॉस डी का अवयव 1,5, ये इसमें से उठा के अपन ने यहाँ ले लिया ए क्रॉस सी में, तो उसका मतलब ये ले सकते हैं। उसके बाद 1,6 भी ले सकते हैं, 2,5 तो 2,5 ये रहा, ये ले सकते हैं। 2,6 2,6 ये रहा। कहने का मतलब ये बी क्रॉस डी के कुछ अवयव लेके ए क्रॉस सी बनाया गया है। इसका मतलब ये समुच्चय है जो कि क्वेश्चन में कह रखा है। क्वेश्चन में यही कह रखा है, ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है,
जो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस डी के कुछ अवयव ब्रैकेट्स को लेकर अपन ए क्रॉस सी बना सकते हैं जो उसमें दे रखा है अपन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मान लीजिए कि एक समुच्चय दे दिया, उसके बाद बी समुच्चय दे दिया और पूछा है ए क्रॉस बी लिखिए पहले तो, और ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय हो। ठीक है, तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालें। अब ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 3 4 है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव है, 1 और 2, और बी में 3 और 4। ठीक, अब निकालना है अपन को ए क्रॉस बी। कैसे निकलेगा, 1 का पहले 3 के साथ, तो 1 3, फिर 1 4, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, अब कहा है कि उपसमुच्चयों की इस ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। अब जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको उसमें बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या को अपन 2 की पावर n से निकालते हैं, जहाँ n क्या होती है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब इस समुच्चय, ये एक पूरा समुच्चय हो गया, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तीनों, ये एक ब्रैकेट, ये एक अवयव, ये एक, ये कुल मिला के कितने, 1 2 3 और 4, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब n की घात 4 का मान सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार, तो करो गुणा तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के अब जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। चलो बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वें में दिया है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है जहाँ नंबर ऑफ है, यानी ए में समुच्चय अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 एक क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। इसका मतलब ये है कि इसने पहले बता दिया कि ए क्रॉस बी दे दिया इसने, x, 1 y, 2 z, 1, और पहले ये बता दिया इसने कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। ठीक है, तो आप देखें जो आगे वाले ये कार्तिक गुणन में ये जो आगे वाले अवयव हैं कौन कौन से हैं, एक तो x है, y है, z है, वो तो जो इसने ए क्रॉस बी दिया मतलब कि आगे वाले ए में से है, तो ये जो अवयव है वो किस में है, समुच्चय ए के अंदर। ठीक है, और पीछे वाले अवयव में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, ये किस में आ रहे हैं, ए क्रॉस बी के बी में आ रहे हैं, ये इसने यहाँ क्या रखा है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पीछे वाले अवयव किस में से, बी में से। उसने पहले बता दिया कि समुच्चय ए के अंदर और बी के अंदर कितने कितने अवयव हैं, तो ये जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल सटीक आई है कि समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव है, 3। ठीक, और समुच्चय बी के अंदर कितने अवयव, 2, जो कि ये है, तो ए और बी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ए को में भी क्या आया, ए तो आ गया एक्स वाई जेड, और बी आई है 1 और 2। अब अपन से क्या पूछा गया है आगे, एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न, ए और बी पूछा गया, तो ए और बी इस प्रकार से निकल गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये समझ में आ गया होगा आपको। पहले इसने कार्तीय गुणन दिया है ए और बी का, अब उसमें जो आगे आगे एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, तो ये जो अवयव आ रहे हैं वो तो समुच्चय ए के अंदर होंगे, और जो पीछे आ रहे हैं जैसे 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, अब डबल बार आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे डबल बार, केवल एक ही बार लिखेंगे, 1 और 2 आ रहा है। अब ये वैल्यू सेटिस्फायर होगी नंबर ऑफ ए, यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3, जो कि सटीक आ रही है, एक्स वाई जेड 3 आ रही है समुच्चय के अंदर, और बी के अंदर 2, तो बी के अंदर 2 ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये समुच्चय क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और बी क्या हो गया, 1, 2, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वें में दिया है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। अब ए क्रॉस ए मैंने आपको बताया कि दो समुच्चयों के अंदर जब अपन को अवयव दिए हो तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कैसे निकालते, जैसे इसमें 3 अवयव हैं और उसमें 3 अवयव है, तो ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या कैसे निकालते, इस अवयव आपस में समुच्चयों की संख्या का गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार से 9 आ जाता है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन 10 में दे रखा है अपन को ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9, तो इसका मतलब समुच्चय ए में भी 3 अवयव रहे होंगे और दूसरे वाले 3 अवयव रहे होंगे, कि दोनों सेम अवयव है, दोरी जो ये दोनों समुच्चय है ए वो सेम है, इसका मतलब ए में कितने अवयव हैं, 3 है। अब जिनमें उसने दे रखा है कि एक जो ए क्रॉस ए का अवयव है वो पहला अवयव तो क्या है, -1, 0, और दूसरा अवयव क्या है, 0, 1, ये है। ठीक, उसने कहा है कि समुच्चय ए भी ज्ञात करें
तथा ए और ए के शेष अवयव ज्ञात करें। ठीक, अब देखो, अब जो आगे वाला अवयव है ये अवयव में ब्रैकेट के अंदर वो समुच्चय ए का होगा। ठीक, तो ए में तो क्या आया, -1 आया और एक 0 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 प्लस वाली संख्या आ रही है। अब जब दोनों समुच्चय ए ही हैं, ठीक है, दोनों समुच्चय ए हैं तो अवयव भी ए का होगा। और समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, 3। अब 2 तो अपन को ये साफ साफ दिख रहे, आगे जो अवयव होंगे वो समुच्चय आगे वाले समुच्चय के अवयव होंगे। तो -1 और 0 तो आ गया अपने पास। ठीक, अब तीसरा अवयव अपने पास बचा हुआ है, वो क्या होगा। अब देखो, आप पीछे भी जब ए ही है, पीछे वाला समुच्चय भी ए ही है, क्योंकि ए क्रॉस ए उसने दे रखा है। ठीक, तो पीछे वाला समुच्चय ए है, इसका मतलब ये जो ए आ रहा है ये भी किस में समुच्चय एक के अंदर है, ए के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अवयव है जो किस प्रकार है, -1, 0 और 1। ठीक है, ये तो अपने पास आ गया समुच्चय ए। अब इसने क्या कहा हमसे कि ए क्रॉस ए निकालो, तो इससे अपन आसानी से ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, -1, 0 और 1 से। तो चलो मैं करता हूँ आगे। ये क्या निकल गया अपने पास, -1, 0 और 1। वो क्या पूछा है उसने, ए क्रॉस ए। ठीक, तो इसी समुच्चय के साथ गुणा कर देंगे, तो -1, -1, फिर 0 के साथ अब -1 आएगा ये। ठीक, फिर -1 के साथ वापस क्या आएगा, 1। अब इस 0 के साथ लेंगे, 0 को -1, 0, 0 और 0, 1। ठीक, अब इस 1 के साथ लेंगे तो क्या आएगा, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस प्रकार से अपने पास ए क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि तब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब इसके बाद आता है संबंध, कि संबंध क्या होता है। संबंध को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।